अब की बार जनता ने मन बना लिया है इनको किक लगाने का, इनकी फुटबॉल बनाएंगे और बीजेपी कांग्रेस को फुटबॉल बना करके। और अब की बार तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी को हो चुके, हाड़ोता पे हो चुके, बदाड़ाकट गोविंदगढ़ में हो चुके, वहां पर या तो कोई सर्किल या कोई अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेकने में लग रहे हैं। जनता से किसी को कोई मतलब नहीं है, जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। 1 से लेकर 10 तक गिनती बोल के गए कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे। अब संपूर्ण कर्ज माफी हुई कि नहीं है आप भी जानते हो। योजना लाती है कांग्रेस, ये केवल चुनिंदा लोगों के लिए लाती है, सारी जनता के लिए नहीं लाती। अब आप देख लो, आप कैंप की बात कर रहे हो, 500 रुपए में सिलेंडर क्या पूरी जनता को मिल रहा है? जनता ने या केवल कुछ लोगों पे जो वायरल हो रहा था, मिर्च के पैकेट में क्या निकल रहा है, कैसी मिर्च निकल रही है, केवल कलर पाउडर निकल। आप देख रहे हैं नंबर 1 आज तक राजस्थान। आज की खास मुलाकात हेमंत कुमावत के साथ। आप चोमू विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी से चुनावी तैयारी कर रहे हैं, तो अभी चोमू विधानसभा क्षेत्र के मुख्य जो समस्याएं आम जनता की वो क्या क्या हैं, एक बार जरा देखिए। बताइए। समस्याओं की मैं बात करूं तो सबसे बड़ी समस्या तो है पानी। जो चोमू शहर ही नहीं, आसपास के गांव में भी ये सबसे बड़ी परेशानी है। चोमू क्षेत्र में 70% जनसंख्या पानी के लिए परेशान है। 30% लोग हैं जिनके पास पानी समय से मिलता है, बाकी 70% लोग पानी के लिए परेशान है। किसी के 2 दिन से आ रहा है, किसी के 1 दिन से आ रहा है, टैंकर डलवा रहे हैं, कोई अपनी कैसे व्यवस्था कर रहा है, बाकी पानी की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जैसे सीवरेज की समस्या है, इसके अलावा सड़कों की समस्या है। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, यहाँ कोई पता नहीं है, सड़क तो कहीं दिखती ही नहीं है। ट्रैफिक की समस्या है यहाँ पर। जैसे बाईपास है, बाईपास 15 साल से पड़ा हुआ है, यहाँ कांग्रेस के विधायक रह गए, बीजेपी के विधायक रह गए, लेकिन टाकरडा से लेकर के हाड़ौता तक आज तक वो रोड वैसे की वैसे गिट्टियां पड़ी हैं, उसमें कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। मुद्दों की मैं बात करूं तो मुद्दे इतने कितने बताऊं मैं आपको। उदयपुर मोड़ के सैकड़ों एक्सीडेंट हो चुके, हाड़ौता पे हो चुके, बदाड़ाकट गोविंदगढ़ में हो चुके। वहां पर या तो कोई सर्किल या कोई फ्लाईओवर, कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन सब अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेकने में लग रहे हैं। जनता से किसी को कोई मतलब नहीं है, जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। विधानसभा क्षेत्र में आपके काफी पोस्टर लगे हुए देखे, उन पे एक चीज मैंने नोटिस की, उसमें एक स्लोगन लिखा हुआ है कि अब की बार बड़ा बदलाव। तो एक बार ये पूछना चाह रहा था कि ये बड़ा बदलाव है क्या? कि अब की बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों को छोड़ करके जनता बदलाव कर रही है, आम आदमी पार्टी के साथ आ रही है। यही बड़ा बदलाव है कि कांग्रेस और बीजेपी को, बदलाव इसको नहीं कहेंगे कि कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में चले या बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में आ गए, ये बदलाव नहीं है। बड़ा बदलाव ये है कि इन दोनों को छोड़ करके और आम आदमी पार्टी के साथ जनता आ रही है, यही बड़ा बदलाव है। जनता ने चोमू में विधायक साहब वे भारतीय जनता पार्टी के हैं और राज्य में जो गवर्नमेंट है अपनी कांग्रेस की है, तो यहाँ का चोमू का विकास है जो आप किस नजरिए से देखते हैं कि कैसा विकास हुआ है, और नहीं हुआ तो किस कारण से नहीं हुआ? देखिए, विकास तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, विकास तो कहीं नहीं हुआ है, मैं मान रहा हूँ। बाकी काम करने का कोई बहाना नहीं होता है, नए काम करने के हजार बहाने हैं। आदमी कुछ भी कह सकता है कि साहब हमारी सरकार नहीं है, जबकि आप ये देखो सरकार कोई मायने नहीं रखती। गोवा के अंदर हमारे जो एमएलए हैं, वहाँ हमारी सरकार नहीं है, लेकिन वहाँ हमारे एमएलए आम आदमी क्लिनिक खोल रहे हैं, अपनी विधानसभाओं में आम आदमी क्लिनिक खोल रहे हैं। तो बजट तो आता ही है, विधायक के पास बजट नहीं आता क्या? तो ये कह देना, किसी के ऊपर टाल देना, अपनी कमजोरी छिपा करके दूसरे के ऊपर बोझ डाल देना, ये ठीक नहीं है। आदमी काम करने वाला हो, उसको कोई बहाने नहीं, वो आदमी काम कर सकता है। आम आदमी पार्टी चोमू विधानसभा क्षेत्र से सीट काबिज कर पाएगी, और राजस्थान में आम आदमी पार्टी से आपका औसत क्या है कि आम आदमी पार्टी के कितने एमएलए अपने राजस्थान में बनेंगे? देखिए, अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे आपको माहौल दिखने लग जाएगा। राजस्थान की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। चोमू की जनता ने, हम घूम रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, डाणी डाणी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो लोग बदलाव चाहते हैं और आम आदमी के पार्टी के साथ आना चाहते हैं। काफ़ी लोग हमसे जुड़ रहे हैं और बदलाव का लोगों ने मन बना लिया है। और अब की बार चोमू में आम आदमी पार्टी की सीट की अगर मैं बात करूं तो 200 की 200 सीटों पर हम प्रत्याशी पार्टी उतार रही है। और हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने भी कहा है कि 200 की 200 सीटों पर पार्टी कैंडिडेट उतार रही है, और मुझे लगता है कि हम बहुमत के आंकड़े दिल्ली सरकार है छू लेंगे। जो 7 तरह की रेवड़ियां फ्री दे रही है जनता को, वो 7 तरह की रेवड़ियां क्या हैं और उनको फ्री देने से
किस हद तक जनता को फायदा है या नुकसान है, या क्षेत्र को नुकसान है या फायदा है, वो कहाँ से कर पा रही है इतना? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आज महंगाई इतनी हो चुकी है कि आम जनता महंगाई से त्रस्त है। अब इस महंगाई को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने जो घोषणा की है, जो 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे, महिलाओं की यात्रा फ्री, इस तरह की काफ़ी योजनाएं हैं। जैसे हमारी फरिश्ते योजना है एक। फरिश्ते योजना क्या है, मतलब अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ कोई हाथ नहीं लगाता है। दिल्ली में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको अगर वो लेकर के हॉस्पिटल पहुँचता है तो उसको एक उपहार के रूप में राशि दी जाती है, और ना उसको कहीं गवाही देने की ज़रूरत है, न कोई केस में घूमने की ज़रूरत है। तो आदमी क्या है कि एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और यहाँ आदमी इसलिए नहीं जाता कि कौन गवाही देता फिरेगा, मैं कहाँ चक्कर काटता फिरूंगा। तो कोई अगर एक्सीडेंट भी हो जाता है तो आदमी उसके पास नहीं जाता है। दूसरी चीज आप ये देखो, लोग कह रहे हैं फ्री की रेवड़िया। अरे फ्री की रेवड़िया नहीं, आज हाल आती है, महंगाई इतनी है, अगर स्वास्थ्य फ्री नहीं करेंगे, शिक्षा और चिकित्सा ये तो फ्री होनी ही होनी चाहिए। अगर चिकित्सा की मैं बात करूँ, आदमी की छोटी मोटी बीमारी हो जाती है ना, तो उसका घर बिकने की नौबत आ जाती है। 5-10 लाख रुपए तो यूं रास्ते चलते ही लग जाते हैं। 10-5 लाख में तो कुछ नहीं होता, छोटी मोटी बीमारी होती है, 5-10 लाख खर्च हो जाते हैं। तो आम आदमी की हालत खराब है, उसके घर बार बिकने की नौबत आ रही है। तो इनको फ्री करने की इसलिए जरूरत है, मतलब शिक्षा चिकित्सा ये तो फ्री होनी चाहिए। आदमी को पढ़ाई का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो कितना भी पढ़े। शिक्षा फ्री होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी की हालत खराब है। तो इसको देखते हुए केजरीवाल सरकार 6500 रुपए का हर घर को बेनिफिट दे रही है, जो चाहे बिजली के रूप में, पानी के रूप में, किसी भी रूप में आप मान लो। और फ्री दे करके दिल्ली सरकार पहली सरकार है जो सरप्लस बजट है जिसके पास। बाकी राजस्थान के ऊपर भी 5.5 लाख करोड़ का कर्ज है, ये बताते नहीं है, और कर्ज बढ़ता जा रहा है। फिर भी घोषणाओं पे घोषणा कर रहे हैं और कर्ज बढ़ता जा रहा है। क्या दिल्ली सरकार पर कर्ज नहीं है? नहीं है, सरप्लस बजट है। मैं आपके एक चैनल रिपोर्ट के कह रही माध्यम है। से एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ राजस्थान में, और राजस्थान की सरकार कैंप लगा रही है, क्या क्या कर रही है। जो स्कूलों में कुक कम हेल्पर जो महिलाएं काम कर रही हैं, जो 10-10, 15-15, 20-20 साल से जो काम कर रही हैं, उनको कितना पैसा मिलता है? उनको 1000 रुपये मिलते हैं। 30 रुपये 35 रुपये पर डे मिलते हैं। 30-35 रुपये पर डे में क्या किसी व्यक्ति का गुजारा हो सकता है? ये सरकार को सोचने की बात है। सरकार खुद अन्याय कर रही है, जबकि न्यूनतम मजदूरी 266 रुपये प्रतिदिन है, उससे कम तो दे नहीं सकते। लेकिन 266 रुपये प्रतिदिन भी नहीं दे रहे हैं, उनको 30-35 रुपये पर डे दे रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करना चाहूंगा कि उनको पिछले जो भी 10-15 साल से काम कर रहे हैं, न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से जो वेतन का अंतर है वो एरियर के रूप में दिया जाए, आगे उनको न्यूनतम मजदूरी दी जाए। और जो 15 साल से अधिक से जो काम कर रहे हैं उनको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में स्थायी किया जाए। इसके अलावा सरकार कर्मचारियों के तो वेतन आयोग पे वेतन आयोग लगा देती है, लेकिन न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ा रही है, जिस कारण समाज में एक बहुत बड़ी खाई बन रही है। एक प्राइवेट आदमी 10,000 रुपये कमा रहा है, एक सरकारी नौकर 1 लाख रुपए ला रहा है, 10 गुना अंतर हो गया। तो समाज में इतनी बड़ी अगर खाई होगी तो अपराध बढ़ेंगे। इतना जो अगर आय में अंतर होगा तो आय में अंतर होने की वजह से समाज में अपराध बढ़ते हैं। तो जैसे वेतन आयोग बढ़ाएं उसी तरह से कम न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाएं। कम से कम 1000 रुपये प्रतिदिन तो न्यूनतम मजदूरी मिलनी ही चाहिए। कर्मचारी को मिल रही है उसका कम से कम 30% तो ऐसे ही मिले। राजनीतिक सवालों जवाबों के लिए आप देखते रहिए नंबर 1 आज तक राजस्थान। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।